अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं WK स्टडी सब के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन क्या होती है, ये नाउन होता है और ये कैसे काम करता है, ये क्यों होता है, इसके मुतालिक आज हम देखेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसके मुतालिक हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव नोट भी देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं कि किसी भी लड़के का नाम लेके जैसे हम बोलते हैं मज़हर। अब मज़हर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ज़ाहिर है उनमें से कुछ आपके जानने वाले होंगे, कुछ मेरे जानने वाले होंगे। लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफ़िक मज़हर की बात कर रहे होंगे तो हम उसके नेम के बाद उसका एक डिस्क्रिप्टिव नोट देंगे। जैसे हम कहते हैं मज़हर आवर CR। तो इस सेंटेंस के अंदर जब हम ये कहते हैं कि मज़हर कॉमा आवर CR देन अगेन कॉमा हैज़ गिवन द नोट्स, तो इस सेंटेंस के अंदर देखें जो नाउन के बाद एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव नोट आया है उस नाउन के मुतालिक, जो उसके मुतालिक कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो उसको स्पेसिफिक कर रहा है, उसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। यहाँ पे जो आवर CR यूज़ हुआ है, CR एक्चुअली एक नेम है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोला जाता है, ये एक नेम है और ये नेम इन एपोजिशन आया है मज़हर के। ऐसे ही जो यहाँ रैन एंड मार्टिन के अंदर एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ रामा आवर कैप्टन मेड 50 टन्स। तो यहाँ पे चेक करें कि रामा एक बॉय का नेम है और उसके बाद उसके लिए एक जो डिस्क्रिप्टिव नोट रखा गया है, उस डिस्क्रिप्टिव नोट को 2 कॉमास के अंदर बंद किया गया है और फिर उसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है वो दी गई है प्रेडिकेट के अंदर। तो ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्टिव नोट जहाँ पे आवर कैप्टन की शक्ल में दिया गया है, दैट इज़ नाउन इन एपोजिशन। यहाँ पे जो कैप्टन है दैट इज़ नाउन इन एपोजिशन टू द रामा। दोस्तों, यहाँ पे जो अहम चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो भी नाउन का केस होगा सेंटेंस के अंदर, आइदर इट इज़ सब्जेक्टिव, आइदर इट इज़ ऑब्जेक्टिव और जेनिटिव या पोजेसिव भी जिसे बोला जाता है। तो जो भी केस हमारे पास उस नाउन का होगा जिसके बाद हम एपोजिशन दे रहे हैं, तो उस एपोजिशन वाले नाउन का भी वही केस होगा। यानी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस डिस्क्रिप्टिव नोट के अंदर, तो वो जो हम उसकी एपोजिशन के लिए नाउन यूज़ कर रहे हैं वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो एपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो एपोजिशन भी ऑब्जेक्ट होगी, जिसे हम एक्यूजिटिव केस बोलते हैं। सेम जेनिटिव केस होता है, अगर हम किसी जेनिटिव केस के नाउन के लिए कोई एपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो उस नाउन के जो एपोजिशन यूज़ हुई है उस एपोजिशन का भी जेनिटिव केस होगा। रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, तो यहाँ पे जो आवर कैप्टन है सब्जेक्टिव केस में लिया गया है यहाँ पे, यानी कि उसका जो केस बनता है आवर कैप्टन, जो एपोजिशन यूज़ हुई है यहाँ रामा के हिसाब से, तो रामा क्योंकि सब्जेक्ट है तो आवर कैप्टन भी यहाँ पे एज ए नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल हुआ है। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। अब यहाँ पे चेक करें, जो कॉमा के बाद द डॉक्टर लगाया गया है वो एक्चुअली उनके अंकल को स्पेसिफिक करने के लिए है। और यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आप नोट करें तो आपको नज़र आएगा कि जो अंकल है वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक ब्रीफ सा नोट दिया है, दैट इज़ द डॉक्टर। द डॉक्टर इज़ आल्सो द एक्यूजिटिव केस इन दिस सेंटेंस। हैव यू सीन द गंगोली द आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पे जो गंगोली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ अ नाउन, वो किसी आर्टिस्ट का नाम है। तो वहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्टिव नोट दिया गया है वो है आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ लगा के आगे एस लगा के उसका पोजेसिव केस बनाया गया है उस आर्टिस्ट का और आगे ड्राइंग। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि जो पोजेसिव केस बन रहा है आर्टिस्ट, दैट इज़ एपोजिशन टू द नाउन गंगोली, तो ये उसका पोजेसिव केस बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो गंगोली है दैट इज़ द पोजेसिव केस इन केस ऑफ आर्टिस्ट ड्राइंग, कि आपने गंगोली को देखा है, जो एक्चुअली उस गंगोली के मुतालिक बता रहा है, उस आर्टिस्ट की ड्राइंग के मुतालिक, नॉट अबाउट द गंगोली, इट्स एक्चुअली अबाउट द ड्राइंग्स ऑफ द गंगोली। दोस्तों, ये है एपोजिशन और ये बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने में मिलेगी कि एपोजिशन क्या होती है। आई होप कि आप लोगों ने एपोजिशन का जो भी कंसेप्ट बनता है वो सारा पिक कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए
ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।